नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए पीएम मोदी को पहले ही देश से माफी मांगनी पड़ी? दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं। आखिर क्यों दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है? क्यों मिसाइलें, राफेल और सैनिकों को हर जगह तैनात किया जा रहा है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वह है भारत में होने वाला ऐतिहासिक G20 सम्मेलन। जी हाँ, सपेरों का देश कहे जाने वाला भारत आज G20 सम्मेलन को होस्ट करने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रहा है। आखिर क्यों भारत ने G20 समिट को सफल बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी है और इस सम्मेलन के होने से भारत को क्या हासिल होगा, ये सब जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि G20 क्या है और दुनिया को G20 की जरूरत क्यों पड़ी? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है। G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, जहां यूरोपीय यूनियन भी 27 देशों को रिप्रेजेंट करता है। G20 में 20 ऐसे पावरफुल देश हैं जो दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यही 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। G20 में ये सभी देश शामिल हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम देख सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। ये प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो कि इंडोनेशिया था, करंट प्रेसिडेंट जो कि हमारा भारत है और फ्यूचर प्रेसिडेंट होने वाला है ब्राजील। अब जानते हैं दुनिया को G20 की जरूरत क्यों पड़ी। आपको बता दें 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसी तरह साउथ एशिया में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल क्राइसिस से निपटने का कोई भी वैश्विक मंच नहीं था। इसी को देखते हुए साल 1999 में G20 की स्थापना की गई, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सभी 20 देशों की पहली बार मीटिंग हुई और तभी से ही ये 20 देश हर साल विश्व के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत इस साल G20 का अध्यक्ष है, जिसके चलते भारत को बहुत सी पावर मिली हुई है। जैसे कि G20 का एजेंडा भारत ही सेट कर सकता है, यानी G20 में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भारत ही तय करेगा और सभी 20 देश उस पर अपने सॉल्यूशंस देंगे। भारत ने इस साल की G20 की थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सबसे खास बात यह है कि इस बार के G20 के लोगो में भारत के तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इस साल G20 समिट भारत में होने की वजह से भारत का बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, लेकिन इस पर कुछ लोगों का कहना है कि G20 को होस्ट करने से भारत को क्या मिलेगा। तो उनके लिए बता दें G20 में 20 देशों के ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। साथ ही भारत के अध्यक्ष होने की वजह से भारत को पावर है कि वो इस G20 समिट में उन कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकता है जो G20 के सदस्य नहीं है। इसलिए भारत ने कई देशों के इन पीएम प्रेसिडेंट्स को भी इनवाइट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही भारत ने G20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, WHO, WTO को भी इनवाइट किया है। अब G20 के भारत में होने की वजह से भारत के पास मौका है अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का, जिससे इन सभी देशों से भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा और साथ ही भारत के साथ इन देशों के इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, जिसका पॉजिटिव असर हमारी GDP पर दिखेगा। अब जानते हैं G20 काम कैसे करता है। G20 दो ट्रैक्स पर काम करता है। नंबर 1 वित्तीय ट्रैक। इसमें G20 के सभी वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बैठक होती है जो वित्तीय समस्याओं और GDP के ग्रोथ पर डिस्कस करते हैं। G20 का दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। इस ट्रैक में G20 के सभी देशों के मंत्रालयों और विशेषज्ञों की बैठक होती है जिसमें वो शिक्षा, रोजगार, व्यापार और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। इस साल भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने पर कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो एक न एक दिन भारत को मिलनी ही थी। ये प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है, इसे पाना कोई अचीवमेंट नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये बात सही है कि भारत के लिए G20 का अध्यक्ष बनना कुछ बड़ा नहीं है, पर बड़ी बात यह है कि भारत इस प्रेसिडेंसी का फायदा कैसे उठाता है, क्योंकि एक बात तो तय है, इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और हमारे पास इससे अच्छा मौका कभी नहीं होगा कि दुनिया को हम दिखा सकें कि भारत क्या है। अब बात करते हैं G20 को लेकर भारत ने क्या क्या तैयारियां की हैं।
तो आपको बता दें, हाल ही में G20 को लेकर ही देश की सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भारत में भले ही कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, पर जब बात देश के सम्मान की आती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। G20 के लिए भारत के सभी लीडर्स अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। G20 सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली को 2 दिन के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के कल्चरल इवेंट और हर उस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भारत की इमेज में 4 चांद लग जाएं। आपको बता दें, G20 का सदस्य होते हुए भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि उनकी जगह उस देश के प्रतिनिधि G20 में हिस्सा लेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत न आने का कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है, जिससे रूस और अमेरिका के संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। और G20 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन द्वारा भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेने की वजह से चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चीन को पता है G20 की बैठक में ये मुद्दा जरूर उठ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की इमेज खराब हो सकती है। लेकिन G20 की अध्यक्षता मिलने के कारण भारत के पास मौका है कि वो इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखे। दोस्तों, आपको बता दें, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसके चलते बहुत सी ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली में सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड चीजें ही खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। दोस्तों, ये सब इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया से जो लोग G20 में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, यदि उनकी सुरक्षा में जरा सी भी चूक होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज खराब हो जाएगी। वीडियो के अंत में आपसे भी एक सवाल है, इस बार के G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके अकॉर्डिंग इस साल G20 भारत में होने की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ।